बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली और आप देख रहे हैं डेली मैदान। इस वक्त हम पेशावर के इलाके हशनगरी फाटक में खड़े हैं। ये पीछे हमारे मोबाइल मार्केट है। हम इस वक्त यहाँ पे आए हैं। हम लोगों से ये जानना चाहते हैं कि आम लोगों की नज़रों में इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को दरपेश सबसे जो बड़े जो मसाइल हैं उनमें सबसे सरफहरिस्त जो मसला है वो महंगाई है या वो माशी जो सूरत हाल हैं जो कि दिन ब दिन मुल्क के माशी हालात में जो ख़राबी हैं, या फिर जो सिक्योरिटी के सूरत हाल है कि जो आए दिन कहीं ना कहीं बम धमाके या टारगेट किलिंग या इस तरह के जो वाक़यात होते हैं। तो हम जाके आम लोगों से ये आज जानना चाहेंगे कि अवाम क्या समझते हैं कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है। तो आइए चलते हैं, लोगों से उनके आरा जानते हैं। आप ये बता दें कि इस वक्त आपके ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई है या जो माशी जो अदम इस्तेहकाम है मुल्क में, जो इक़्तिसादी हालात ख़राब हैं वो हैं, या जो अमन व अमान के मसाइल हैं कि जो धमाके हो रहे हैं, जो टारगेट किलिंग हो रहे हैं, ये मसला है? सबसे बड़ा मसला क्या है पाकिस्तान का? हमारा सबसे बड़ा मसला ये है तो महंगाई ज़्यादा है सर जी। महंगाई बहुत ज़्यादा है, माशारी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारा अवाम बहुत गुर्बत में पड़ा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है सर। आप ये बता दें कि आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई है, जो ख़राब माशी सूरत हाल है, या जो बदअमनी है, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं? यही बात है जो आपने कह दिया, यही बात है। आजकल मसला यही है, महंगाई भी है, लोग तड़प रही है, और हुकूमत यही है कि कोई इंसाफ वाली आती है वो मौका नहीं दे रहे उसको। आजकल वही पीटीआई दोबारा आनी चाहिए। जी भाई, आप हमें ये बता दें कि आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई है, या जो ख़राब माशी सूरत हाल है, या जो बदअमनी है, दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं? ये दोनों मसले हैं, एक तो महंगाई है और दूसरा दहशतगर्दी है। अगर अमन होता है तो महंगाई लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन अमन भी नहीं है और महंगाई भी है, तो इस दोनों पर हुकूमत को जो है ना तवज्जो देनी चाहिए। जी भाई, आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई है, या जो माशी अदम इस्तेहकाम है, या जो दहशतगर्दी में जो इजाफा हुआ है? आप किस चीज़ को, किस मसले को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं? सबसे ज़्यादा अहमियत माशी अदम इस्तेहकाम को देते हैं। अगर हमारी माशियत इस्तेहकाम को वो कंट्रोल कर लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी और दहशतगर्दी भी ख़त्म हो जाएगी, और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट बनना बहुत ज़रूरी है। आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे अहम मसला महंगाई है, माशी अदम इस्तेहकाम है, या जो दहशतगर्दी में जो इजाफा हो रहा है ना, ये कौन सा मसला है जिसको आप ज़्यादा समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है मुल्क के लिए? यार बहुत ज़्यादा मसला है। महंगाई के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। सब चीज़ महंगे हैं। सब्ज़ी को देखो, उस दिन मैं मंडी गया हूँ तो मंडी में सब्ज़ी को मैंने हाथ नहीं लगा सकता था महंगाई की वजह से। दाल चीनी वो भी महंगे, सब कुछ महंगे। आटा देखो, आटा महंगे। गरीब लोग क्या करेगा? गरीब लोग किधर जाए? आप ये बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कौन सा है? आप महंगाई को सबसे बड़ा मसला समझते हैं, माशी अदम इस्तेहकाम को समझते हैं, या फिर जो बदअमनी में जो इजाफा हुआ है? नहीं जी, बदअमनी वो तकरीबन ख़त्म हो रही है, लेकिन महंगाई से लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बाकी इंशाल्लाह सब कुछ ठीक है। जी भाई, आप ये बता दें कि आपके ख्याल में पाकिस्तान का सबसे अहम मसला इस वक्त क्या है? महंगाई सबसे अहम मसला है पाकिस्तान के लिए, या माशी अदम इस्तेहकाम, या फिर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं? नहीं सर, महंगाई की मसला है। सबसे ज़्यादा मसला जो है ना वो महंगाई की है। जी भाई, ये बता दें कि आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मसला जो पाकिस्तान को दरपेश है वो महंगाई है, माशी अदम इस्तेहकाम है, या दहशतगर्दी के वाक़यात में जो इजाफा हो रहा है? पाकिस्तान में जो आजकल है ना इंशाल्लाह, तो दहशतगर्दी भी बहुत ज़्यादा है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, और चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है। चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है जी। थैंक यू। जी जनाब, आप बताना पसंद करेंगे कि आपके ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है? महंगाई है, बेरोज़गार, ये जो माशी अदम इस्तेहकाम है, या फिर दहशतगर्दी है? اصل بات اصلي خبره ده د پښتو درته وایم چې اصلي خبره ده چې کومه خبره چې د مرګري وکړي دغه خبرې دي. غلا زیاته ده، بیروزګاری زیاته ده، ګرانی زیاته نه. د غلا مخه څوک نیسي، نه د بیروزګاری مخه څوک نیسي، نه د ګرانۍ مخه څوک نیسي. هر سړی په د ورکوټي نه وال طرف دی کې د خپل جبونه ډکې وځي په خپله مخه باندې. اصلي مسله دغه ده. جی بھائی، آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے خیال میں پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ اس وقت کیا ہے؟ مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے، یا معاشی عدم استحکام، یا پھر جو دہشت گردی کے واقعات جو ہو رہے ہیں؟
دیکھیں سر ابھی تو وہ دہشت گردی تو فی الحال تھوڑی تھوڑی سی ہے پر مہنگائی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. ہاں بالکل بہت زیادہ. آپ مہنگائی کو سب سے اہم مسئلہ سمجھتے جی بالکل بالکل مہنگائی کا بہت زیادہ. ہیں؟ آپ کے خیال میں پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ مہنگائی ہے، معاشی عدم استحکام ہے یا دہشت گردی ہے؟ د پاکستان د ټول غټه مسله خو مهنګایي ده دی وخت کې او نوی اوس چې حکومت جوړ شي نوی نو ان شاء الله چې سناسر ریلیف به ملو شي او دہشت گردی هم یو وړخ نه دا ملک را ایثار کړی دی. آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ آپ مہنگائی کو سب سے اہم مسئلہ سمجھتے ہیں یا معاشی عدم استحکام کو یا دہشت گردی کو؟ الله دې ارزانی راولي مال خو اردو نه راځي پښتو وایم الله تعالی دې ملک امن امان راولي الله دې ارزانی راولي پاک پروردگار دې هغه اقتدار هغه سړي له پلاس کې ورکړي چې دې غریبو خلکو او د دې خیال ساتي. آپ بتا دیں کہ آپ کے خیال میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مہنگائی ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا جو ہے وہ مہنگائی، دوسری بات جو ہے وہ ہے یہ دہشت گردی، اس کے بعد یہ کرپشن کو قابو کرو سب کچھ صحیح ہوگا. پاکستان بنا ہے، پاکستان ہے، انشاءاللہ پاکستان رہے گا. لیکن بیڑا جو غرق ہو رہا ہے وہ غریب عوام کا ہو رہا ہے. جو مالدار لوگ ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو اسمبلی میں بیٹھے ان کا کیا؟ وہ تو ہم سے ووٹ لے کے وہاں بیٹھتے ہیں. کوئی اسلام آباد میں بیٹھتا ہے تو ایم پی ایس صاحب حیات آباد میں بیٹھتا ہے. بیڑا تو غریب عوام کا غرق ہوتا ہے. بھائی ایک کونسلر کا بورڈ لگا کے گھر پہ اس سے نہ بجلی کا بل پوچھا جاتا ہے نہ گیس کا بل پوچھا جاتا ہے. اگر پوچھا جاتا ہے تو غریب عوام سے. پھر کرپشن کون کرتا ہے؟ کرپشن غریب کرتا ہے. مالدار تو کوئی کرپشن ہی نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کا کرپشن سے کیا لینا دینا. کرپشن سے لینا دینا تو ان غریب عوام کا ہے. کرپشن سب سے پہلے قابو کرو، اس کے بعد مہنگائی کو یہ نہیں روک سکتے، کوئی بھی نہیں روک سکتا. یہ جو سیاسی لیڈر جو ہمارے بیٹھے ہیں یہ کوئی بھی نہیں روک سکتا. ہاں اگر ایک بندہ آ جائے جس کے ہاتھ میں پاور ہو، یار یہ پولیس والا، یہ ہمارے جو بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہیں، آفیسر بیٹھے، یہ کرپشن کو نہیں روک سکتے. یار یہاں پہ یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ سارے یہ ہیروئنچی بیٹھے ہیں، ہیروئن پی رہے، ان کو کیوں قابو نہیں کر رہے؟ آپ کے خیال میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا ہے؟ مہنگائی ہے، معاشی عدم استحکام ہے یا بدامنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بڑا مسئلہ عمران خان کا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں. عمران خان کو باہر نکالو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. گدے آگے ہوں گے، یہ اس کے پیچھے ہوں گے. اچھا، آپ پاکستان کے موجودہ مسائل کے ذمہ دار عمران خان کو سمجھتے ہیں؟ ہاں جی ہاں بالکل. آپ کے خیال میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا ہے؟ مہنگائی ہے، معاشی عدم استحکام ہے یا بدامنی ہے؟ سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے عمران خان. یہی مسئلہ ہے. عمران خان کو باہر نکالو سب کچھ ختم ہے. سب مہنگائی بھی ٹھیک ہو جائے گی، معاشرے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ سب تو چور ہیں، سبھی چور. اچھا، آپ کے خیال میں بھی عمران خان ہی موجودہ مسائل کے ذمہ دار ہے؟ جی موجودہ مسائل کا عمران خان ہی ذمہ دار. اس کو باہر نکالے سبھی مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا. آپ کے خیال میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا ہے؟ مہنگائی ہے، معاشی عدم استحکام ہے یا بدامنی ہے؟ مہنگائی ہے. ہمارے صوبے میں تو پہلے اچھا تھا، سب کچھ ہمیں اچھا مل رہا تھا. اب یہ 16 مہینے کے بعد ہمارے لیے سرکاری آٹا، سرکاری سامان جو مل رہا تھا ریلیف، وہ سب کچھ ان لوگوں نے بند کر دیا. اور جو سرکاری صحت کارڈ تھا وہ بھی ان لوگوں نے بند کر دیا. اس سے یہ اور ہمارے لیے کیا ریلیف دیں گے؟ اب یہ بول رہے کہ 300 یونٹ ہم فری دیں گے. بلاول بول رہے، مسلم لیگ بول رہے پہلے جو ریلیف مانگا وہ آپ نے کیوں نہیں دیا بجلی میں؟ آپ پہلے وہ تو دیو. آج نے ایک آدمی کو ریلیف نہیں دیا تو آپ پھر بعد میں کیا دیں گے؟ آپ ووٹ مانگنے کے لیے آپ بول رہے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور اس صوبے میں تو مسلم لیگ کا جو حکومت آئے گا اس کو تو کچھ نہیں، اس کو تو پاکستان کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. اس کو وہ نہیں دے رہا. اس کا جب حکومت آتا ہے تو پنجاب میں سرکاری آٹا بھی ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے. اس صوبے کو کچھ نہیں ملتا. جو اس کو مل رہا تھا وہ بھی انہوں نے چھین لیا. ابھی کچھ نہیں مل رہا، اسپتال میں علاج نہیں ہو رہا ہے. جب اسپتال میں جاتا ہے تو ڈاکٹر صرف دوائی لکھتے ہیں، ٹیسٹ نہیں لکھتے. بولتے ہیں ہمیں آرڈر نہیں ہے. جب مولانا فضل الرحمان بھی جیتتا ہے وہ بھی ادھر جا کے بکتا ہے. ادھر وہ آدمی چاہیے جو مقامی آدمی ہو، جو اس صوبے کے لیے کام کرے. تھینک یو.
जी भाई, आपके ख्याल में पाकिस्तान का सबसे अहम मसला इस वक्त क्या है? महंगाई है, माशी अदम इस्तेहकाम है या फिर बदअमनी है? गिरानी रहा, महंगाई रहा। अच्छा, महंगाई को आप समझते हैं? हाँ। जी जनाब, आप हमें ये बता दें कि आपके ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है? महंगाई है, माशी अदम इस्तेहकाम है या बदअमनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पाकिस्तान में अभी आज तक महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी भी ज़्यादा है। हम दुकानदार है, ये देखो सुबह से बिजली नहीं है, हमारा बिल आई है कम से कम 50,000 रुपये और कमाई तो बिल्कुल नहीं है, सिफर है। ये देखो ये सब दुकानदार है, सब खाली बस बैठा है और बाज़ार दुकान ख़रीद व फ़रोख्त नहीं है, और ऐसा बैठा है। ये वजह ये है हुक्मरान सही नहीं है। जो हुक्मरान सही होता तो फिर अल्लाह की रहमत बरसे थे। और आज तक हमको 75 साल हुआ है, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, लेकिन हमको एक मुखलिस लीडर नहीं मिला। तो आपके ख्याल में मतलब महंगाई ही सबसे मसला, क्योंकि महंगाई की वजह से आपके कारोबार पे मनफी असर पड़ा? जी बहुत ज़्यादा महंगाई। हम आपके साथ ये बात करता हूँ, हम एक चीज़ बेचते हैं लेकिन 100 रुपये पर आई है तो हम 120 पर बेच दिए, फिर वो सौदा हम 150 में लेते हैं। हमको गाहक कहते हैं अमीर साहब हमने तो कल 120 FC लिया है, आज कैसे 150 हुआ है? बस ये बात है। और गाहक से बस ये पूछते भाई महंगा लिया है, परसों वो चीज़ 150 पर बेचते हैं, परसों वो 200 पे होता है। बस रेट मस्तूक नहीं है, लेकिन अपनी जगह पर रेट नहीं है। आपके ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, माशी अदम इस्तेहकाम है या बदअमनी है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस करंट सिचुएशन में महंगाई भी, और ये तीनों है जो आपने बताए। मतलब महंगाई सबसे टॉप पे है और मज़ीद भी महंगाई आनी है। ये जितने भी दावे करे ये सारे झूठ है। मतलब मज़ीद भी महंगाई होनी है नेक्स्ट ईयर, ये जो 2024 है और 24 तक इसके असरात चलेंगे आगे भी। ये महंगाई मज़ीद भी आनी है। जो इशारे मिल रहे हैं मतलब है उसके हिसाब से महंगाई मज़ीद बढ़नी है। और ये इन सब सियासतदानों की और ये पूरी जो हुकूमत है, ये सब इन सब की इज्तिमाई तौर पर नाकामी है। ये आप क्या समझते हैं? बस ये बात सही है, उन भाई ने बताया। महंगाई वो महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोग सब हालात ख़राब है, रोज़गार नहीं है, कारोबार नहीं है, सब दुकानों वाले सब अकेले बैठे दुकानों पे, काम वाम नहीं है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। जी भाई, ये बता दें कि आपके ख्याल में पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई है, माशी अदम इस्तेहकाम है या बदअमनी है? महंगाई है जी, गैस भी नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। जी भाई, आप भी बता दें कि आपके ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है? महंगाई है, माशी अदम इस्तेहकाम है या बदअमनी है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि माशी इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा माशरा जो जिस तरह इम्पोर्टेड चल रहा है, जितना चल रहा है, जो लोगों के जहन है जितनी भी सियासत की तरफ जा रही है, जितनी यंग जनरेशन वो उससे मुतासर हो रही है, इसी से जो माशी इस्तेहकाम जो है वो ख़राब हो रहा है। तो इसी वजह से माशी इस्तेहकाम ठीक होगा तब आगे महंगाई नहीं होगी। जितने भी अभी सियासी अरकान आए हैं, तो मेरी जितनी भी मुझे लोग देख रहे हैं उन सबको मैं कहूँगा सबको वोट दे, लेकिन उस शख्स को मुंतखब कराएँ आप जो आपके जहन में ठीक है, मतलब वो माशी इस्तेहकाम ला सकता है। बस मेरा सबसे मेन पॉइंट माशी इस्तेहकाम में, जब वो ठीक होगा तो आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी जनाब, ये बता दें कि आपके ख्याल में इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, माशी अदम इस्तेहकाम है या दहशतगर्दी और बदअमनी है? बस ग्रानी ज़्यादा ग्राने मसला बला सियासी लीडरान कम दी खपल की अख्तरी और दे वजह मुल्क लगन रिवर्स रवान दे। आप कलीजी सस्ती बेचते हैं या महंगी? महंगा, बहुत महंगा है, हर चीज़ महंगा है, सस्ती मस्ती नहीं है, गैस महंगा है, बिजली महंगा है, हर चीज़ महंगा है। जी जनाब, आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान का सबसे अहम मसला क्या है? महंगाई है, ये जो माशी अदम इस्तेहकाम है या फिर बदअमनी को आप समझते हैं? ये तो तीनों की तीनों है, बदअमनी भी है, महंगाई भी है। ये तो आपको मालूम है, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। जी जनाब, ये बता दें कि आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो अहम मसला है वो महंगाई है, माशी अदम इस्तेहकाम है या दहशतगर्दी है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम जो है पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा मसला है वो तो एक महंगाई है, दूसरी पाकिस्तान में हुकूमत नहीं है। जब हुकूमत आएगी तो सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, मईशत भी खुद, इस्तेहकाम भी आ जाएगा, दहशतगर्दी भी ख़त्म हो जाएगी।
जब तक पाकिस्तान में हुकूमत नहीं बनती पाकिस्तान का जो है बेड़ा रोज़ थोड़ा गर्क हो जाएगा, मईशत तबाह हो रही है। लिहाजा इन सब लोगों को चाहिए कि एक हुकूमत बना ले। जी जनाब, आप ये बता दें कि आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, माशी अदम इस्तेहकाम है या दहशतगर्दी है? मैं महंगाई का सबसे मसला हो गया। जी जनाब, आपके ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है? महंगाई है, माशी अदम इस्तेहकाम है या दहशतगर्दी और बदअमनी? ये बस मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा मसला है कि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है और चीज़ें भी ज़्यादा महंगी हो रही। ये पेट्रोल वगैरह, ये गाड़ियाँ वगैरह, ये सस्ती करने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे लिए जो है, आम गरीबों के लिए जो है, ये ज़रूरी है कि खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो जाए, तो ये बेहतरीन वो है हमारे। आप समझते कि महंगाई सबसे बड़ा मसला? जी, सबसे बड़ा मसला यही है। जी जनाब, ये बता दें कि आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान का सबसे अहम मसला क्या है? महंगाई है, माशी अदम इस्तेहकाम है या बदअमनी? आजकल तो मसला ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। बिजली के देखेंगे तो बिजली भी बिल ज़्यादा आ रहा है, गैस भी देखें तो गैस भी ज़्यादा आ रहा है। महंगाई बहुत है, ये देखें वगैरह वगैरह सब कुछ। ये सब्ज़ी देखते हैं वो भी महंगा है, बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी, और बदलनी दे इतना हालात ख़राब है। अल्लाह करे हालात ठीक हो जाए। आपके ख्याल में महंगाई भी एक सब मसला है और बदअमनी भी मसला है? बिल्कुल, महंगाई भी मसला है और बदअमनी भी मसला है। अल्लाह करे कि हालात ठीक हो जाए और ये महंगाई भी ख़त्म हो जाए और ये वगैरह और भी। जी जनाब, आप हमें ये बता दें कि आपके ख्याल में इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, माशी अदम इस्तेहकाम है या दहशतगर्दी और बदअमनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है ना, पहले सर में महंगाई है। ज़्यादा ऐसे मसले हैं कि सबसे ज़्यादा इस तरह मसला है कि महंगाई भी है, बदअमनी भी है। आजकल इस तरह चल रहे हैं कि महंगाई तो अलग चल रही है ना, तो बदअमनी भी साथ साथ में हो रही है। साथ साथ में इस तरह हो रहा है कि एक दूसरे के महंगाई की वजह से एक दूसरे के खून चूस रहे हैं। हर एक आदमी एक दूसरे का खून चूस रहा है। जो लीडर हैं वो भी चूस रहे हैं, जो आवाम है, जो आम दुकानदार हैं वो भी चूस रहे हैं, क्योंकि बड़े जो हमारे बड़े हैं ना वो दुकानदारों की चूसते हैं, दुकानदार जो है आवाम को चूसते हैं। तो हमारा ये सबसे बड़ा मसला है सर। जी जनाब, आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान का सबसे अहम मसला महंगाई है, माशियत में इस्तेहकाम है या बदअमनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे जो अहम मसला है ना हमारे इस्टेब्लिशमेंट का, वो ना महंगाई है ना करप्शन है। सबसे बड़ा जो मसला है हमारे जो ऊपर के हाई लेवल के इस्टेब्लिशमेंट है, नालायकी है। हमारे जितने वज़ीर हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, 75 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। तो ये हालात ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? उसकी मेन वजह ये है कि नालायकी है। एक वज़ीर अगर कोई वजारत लेता है तो उसे ये नहीं पता कि हमारा वे ऑफ वर्क क्या है। आप देखें, आप इंटरनेशनल न्यूज़ देख लें, BBC देख लें, CNN देख लें, वहाँ पर छोटे छोटे मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपने मुल्क को किस तरह प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है ना वो लेक ऑफ एजुकेशन और नालायकी है। करप्शन तो अमेरिका में भी हो रही है, यूरोप में भी हो रही है, करप्शन कोई मसला नहीं है। मेन चीज़ है नालायकी। और नालायकी क्या है कि हमारे जितने इस्टेब्लिशमेंट के वज़ीर हैं जो आते हैं, वादे तो बड़े करते हैं, लेकिन उन्हें अपने जॉब डिस्क्रिप्शन का पता ही नहीं होता है कि हमने लोगों को क्या डिलीवर करना है, लोगों के बेसिक मुतालबे क्या हैं। वो जो बड़े वज़ीर हैं वो काम नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के मुतालबे करते हैं, बड़े बड़े मराद के मुतालबे करते हैं, लेकिन अपनी चीज़ डिलीवर नहीं करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि नालायकी इज़ द मेन प्रॉब्लम, लेक ऑफ एजुकेशन। अगर वो अपने जॉब को समझे कि मुझे ये सीट सौंपी गई है आवाम के लिए, तो आवाम को क्या डिलीवर करना है। आया ये अपनी जायदादें बढ़ाएंगे, अपने फैसिलिटीज़ बढ़ाएंगे, या आवाम को कुछ डिलीवर करेंगे। करप्शन यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, हर जगह पर है। बदअमनी हर जगह है। हम ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, लेकिन हर जगह अमेरिका में शूटिंग नहीं हो रही है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है नालायकी और लेक ऑफ एजुकेशंस। मैं नाम नहीं लेना चाहता, प्रीवियस गवर्नमेंट में भी
आपके एजुकेशन वजीर 12वीं फेल थे, दैट्स इट।